3.1 समानता महत्वपूर्ण क्यों है। अगर हम समानता के महत्व की बात करें तो यह एक शक्तिशाली नैतिक अवधारणा है, राजनीतिक आदर्श है, जिसमें कि समानता की बात की जाती है। और यह आज कोई नई बातें हैं, ऐसी बातें नहीं है। जब से मानव है, युगों युगों से, शताब्दियों से यह समानता कहीं न कहीं समाज में लोगों के लिए प्रेरणा का काम करती रही है। जो वंचित हैं वे समानता के हकदार होना चाहते हैं और जो श्रेष्ठता के पैमाने पर है वे उसे बचाना चाहते हैं। और अगर हम प्राचीन व्यवस्था देखें तो कहीं न कहीं धर्म का बोलबाला था, उसमें वैज्ञानिकता रहे या आस्था की बात हो, यह एक अलग बात है। लेकिन उस धर्म में भी, उस आस्था में भी प्रत्येक मनुष्य को समान समझे जाने की बात होती है और मनुष्य के महत्व की बात होती है। प्रत्येक मनुष्य के संदर्भ में यदि हम राजनीतिक विशिष्टता को देखें तो यहाँ पर भी एक राजनीतिक आदर्श के रूप में दिखता है, जहाँ कि यद्यपि कि व्यक्ति रंग के आधार पर, रूप के आधार पर, लिंग के आधार पर, वंश के आधार पर अलग अलग दिखे, लेकिन एक राष्ट्र की जब बात होती है तो फिर वहां पर समानता का भाव उत्पन्न होता है। और समानता का विचार इस बात को मानता है, इस बात का दावा करता है कि प्रत्येक मनुष्य समान है, सभी मनुष्य का समान महत्व है, सभी मनुष्य को सम्मान पाने का हक है। और जब सभी की बातें आ जाती है तो पूरे सार्वभौम की बातें आ जाती है और यही कालांतर में सार्वभौम मानवाधिकार की बातें लाती है। मानवता के प्रति अपराध जैसी बातें होती है, इसे पूरी तरीके से पूरी दुनिया भर में मानव समुदाय के बीच संबल मिलता है, सहारा मिलता है, समर्थन मिलता है। बहुत सी सामाजिक संस्थाएं ऐसी होती है जो चाहती है कि हमारा विशेषाधिकार बना रहे। समाज में कोई ऐसे भी लोग रहते हैं जो धन के आधार पर हो या पद के आधार पर हो, चाहते हैं कि असमानता बनी रहे, कुछ खास लोगों को ही लाभ हो, ऐसे भी लोग हैं। और समाज में इन ताकतों के खिलाफ संघर्ष भी होते रहा है और इसी संघर्ष में आम लोग एकजुट हुए, उन्होंने समानता की मांग की और अपने फ्रांसीसी क्रांति का नाम सुना होगा, जिन्होंने की 1789 में क्रांति हुई थी। और वह क्रांति राजा के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ, निरंकुश शासन के खिलाफ जो क्रांति थी ही, और जो सामंती शासन व्यवस्था थी उसके खिलाफ भी क्रांति थी। एक वर्ग विशेष, अभिजन वर्ग, वही लोग शासन करते आ रहे थे और उस राजशाही के खिलाफ जो आंदोलन चला, उन्होंने पूरी दुनिया में 3 नारा दिया: स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की। भ्रातृत्व अर्थात भाईचारा। ये नारा खूब प्रसिद्ध हुआ। फ्रांसीसी क्रांति का नारा आज भी, 18वीं सदी का नारा आज भी समानता के परिप्रेक्ष्य में लगाया जाता है। लोग स्वतंत्रता की मांग करते हैं, समानता की मांग करते हैं और आपस में मिलजुल कर रहने देने की बात करते हैं। और 19वीं शताब्दी में देखें तो एशिया हो हमारा या अफ्रीका जैसे महादेश, वहाँ उपनिवेश था अंग्रेज का, और वहाँ भी स्वतंत्रता की संघर्ष के दौरान समानता की मांगे उठी और यह संघर्षरत लगातार चलते रहा, लगातार संघर्ष होते रहा। और जिसे कि विशेष करके उन्हें जिसे किनारे फेंक दिया गया था, जिन्हें वंचित समझा जाता था,
जिनका हक मार दिया जाता था, वे लोग ज़्यादा एकजुट हुए। जैसे कि आप देख सकते हैं, महिलाएं या दलित, आज के समाज में वो स्थिति नहीं है जो 200 वर्ष पहले की थी। आज उसमें बदलाव आ रहा है। यहाँ पर आप कुछ करके भी देख सकते हैं, जैसा कि दिया गया है, विभिन्न धार्मिक ग्रंथों की मूल बातों को आप देखें और वहाँ पर समानता के संदर्भ में क्या क्या बातें दिखती है, हर एक धर्मों में क्या समानता के संदर्भ में बातें कही गई है, इसको आप देखें। और मुझे उम्मीद है यदि आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि समानता की बातें हर जगह कही गई है। मानव की समानता की बातें कही गई है, मानव में द्वेष करने की बातें नहीं कही गई है, और असमानता को मिटाने की बात वहाँ भी कही गई है। आपको लगेगा कि यह असमानता क्यों अपनाई जाती है हमारे समाज में। आज समाज में चारों ओर आपको समानता की बातें दिखती है। व्यापक रूप में ऐसा लगता है कि समान लोग हैं, समानता की बातें कही गई है। संविधान भी खुद समानता की बातें करती है। संविधान में समानता सम्मिलित किया गया है। और समाज हो, संविधान हो, देश हो, हर स्तर पर आपको समानता का एहसास होगा। और जहाँ और चर्चा मिलेगी कि समानता का अधिकार होना चाहिए, लोग समान हैं, सबों के लिए समान अधिकार की व्यवस्था की गई, समान अधिकार, समान कर्तव्य, समान दायित्व, समान आर्थिक अधिकार, सब चीज है समानता की बातें। लेकिन इन सब के बावजूद एक और समानता की जितनी चर्चाएं की जाती है, सैद्धांतिक तौर पर, व्यावहारिक धरातल पर आपको उतनी ही असमानताएं दिखती है। असमानताएं किस रूप में? भौतिक रूप में। आपको बड़े बड़े महानगर चले जाइए, वहां बड़े बड़े आलिशान महल दिखते हैं, तो वहीं छोटे जगह पर गांव ग्रामीण एरिया में देखिए, या शहर में भी झोपड़पट्टियां भी दिखेगी, जहां सिर्फ झोपड़ियां ही नजर आती है। कहीं कहीं लोग को बुनियादी सुविधा तक नहीं मिल पाती है, पीने के लिए पानी तक नहीं मिल पाती है। और कोई स्कूल ही देखिए तो एसी स्कूल, वातानुकूलित स्कूल मिलेगा, और कई स्कूल ऐसे मिलेंगे जो कि जीर्ण शीर्ण अवस्था में रहते हैं। लगेगा कितना यहाँ टूटा फूटा भवन है, गंदगी का अंबार है, इस तरह की बातें मिलती है। और कई जगह लोग अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, तो अभी भी लोगों को अच्छा भोजन नहीं मिल पा रहा है, अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिल पा रहा है, भूखमरी जैसी स्थिति है। लोग पैसे के अभाव में इलाज नहीं करा पाते हैं। सरकारें व्यवस्था करा रही है, कर रही है, ये एक अलग बात है। लेकिन इन सब के बावजूद, समानता के बावजूद, व्यवहारिक धरातल पर आपको असमानता भी उतने ही व्यापक पैमाने पर आपको देखने को मिलती है। अमीरी गरीबी का ही डाटा यदि देखें तो विश्व स्तर पर दुनिया के 50 सबसे ज्यादा अमीर आदमी की आमदनी उतनी होगी जितनी की से 40 करोड़ से ज्यादा गरीब लोगों की आमदनी होती है। तो कुछ मात्र लोग ज्यादा संसाधन पर अधिकार जताए हुए हैं, और ज्यादा लोग अभी भी गरीब बने हुए हैं, संसाधन से हुए वंचित हैं। और केवल दुनिया की 40% गरीब जनसंख्या का दुनिया का कुल आमदनी में हिस्सा केवल 5% है, और 10% अमीर लोग दुनिया की 54% आमदनी पर नियंत्रण करते हैं। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा खाई है। और जो अमीर देश हैं, विकसित देश हैं, अमेरिका, यूरोप के देश विशेष करके, ये लोग कल कारखाने, औद्योगिक फैक्ट्रियां आदि के दृष्टि से ये लोग अव्वल हैं, आगे हैं। दुनिया में आबादी के हिसाब से वो 25% ही है, लेकिन उद्योग धंधे की दुनिया में 86% पर उन्हीं का कब्जा है। जाहिर है इससे उनकी मुनाफा बढ़ती है और बढ़ती ही चल जाती है। शेष दुनिया के लोगों की मुनाफा नहीं हो पाती है, और अमीरी गरीबी की खाई बढ़ते रहता है। वे लोग ऊर्जा का भी इस्तेमाल अधिक करते हैं। दुनिया के अन्य देशों से तेल लाकर अपना काम करते हैं, सौर ऊर्जा हो या कुछ भी हो, यूरेनियम से हो, वो लोग उसका इस्तेमाल अधिक करते हैं, प्राकृतिक संसाधन का दोहन अधिक करते हैं। लेकिन जो पिछड़े देश है, जो विकासशील अवस्था में है, वे उन अमीर देशों की तुलना में कम खर्च कर पाते हैं। और जो औद्योगिक देश के निवासी हैं, उनकी जो विकासशील देशों के लोगों से तुलना किया जाए तो उनकी आमदनी 3 गुना अधिक, 5 गुना अधिक, 10 गुना कभी कभी अधिक आपको दिखेगी। और
कुछ भी प्राकृतिक संसाधन हो, लोहा हो, इस्पात हो या कागज हो, तो वे लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखते हैं तो गर्भावस्था से जुड़े कारण का खतरा का आंकड़ा दिया गया है। नाइजीरिया में 18 में से 1 मामले मिलते हैं। वहीं कनाडा में खतरा 8700 में से 1 को दिखता है। तो वहीं भारत में देखें तो 28 लाख महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। वहीं ईंधन की बात होती है कि कोयला, पेट्रोलियम, गैस आदि की, वहाँ पर उसे जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है वह भी औद्योगिक देश ज्यादा निकालते हैं, जिसके कारण अम्लीय वर्षा होती है। इसके लिए जिम्मेवार होते हैं सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड, और ये सब इन्हीं देशों द्वारा उत्सर्जित होता है। लेकिन प्रदूषण के दुष्परिणाम समस्त देशों को भोगना पड़ता है। विकासशील देशों पर भी इसके बहाने प्रतिबंध लगा दिया जाता है। करीब 12% लोग भारत में बीपीएल रेखा में होंगे, गरीबी रेखा से नीचे। उनके पास संसाधन अति अल्प संख्या में मौजूद हैं। कई लोगों के पास बिजली नहीं थी, हालांकि अब हर घर तक बिजली पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। वहीं जल की बात देखें तो हर लोगों को सुरक्षित पीने का जल उपलब्ध नहीं है, स्नान घर नहीं है, टेलीविजन, स्कूटर, मोपेड ये सब नहीं है। और 4 चक्का कार, जीप की बात करें तो शहरी एरिया में कुछ लोगों के पास है, ग्रामीण एरिया में इसकी संख्या और भी कम है। कई तरह की बातें होती है, इतनी असमानता की बात होती है। लगता है कि ये समानता काफी विरोधाभास की स्थिति में है और हर कोई समानता के आदर्श को स्वीकार करता है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर असमानता की बातें दिखती है, विशेष करके धन संपदा की दृष्टि से, अवसर की दृष्टि से। लोगों के पास शिक्षा नहीं है तो उन्हें अवसर स्वाभाविक है कि कम मिलेगा और वे विकास नहीं कर पाएंगे। सामाजिक स्तर पर भी बहुत सी बातें हो जाती है, इसके कारण कि उसे रोका जाता है। सामाजिक स्थिति, नियम ऐसे बना दिए जाते हैं कि असमानता उत्पन्न होती है। और कई तरह के सवाल हैं जो समानता, जो सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांत से जोड़ते हैं, और राजनीतिक सिद्धांत के छात्र इनका अध्ययन करते हैं, इस पर विमर्श करते हैं, इस पर चिंतन करते हैं कि समानता क्यों जरूरी है, क्या जरूरी है, और समानता यदि जरूरी है तो फिर इसका आदर्श कैसे पाया जा सकता है, इस अंतर को कैसे मिटाया जा सकता है, और समानता को बढ़ावा देने के लिए क्या किए जाना चाहिए।